हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पाइस जेट के बारे में। तो स्पाइस जेट के बारे में देखिए जानते सभी लोग हैं कंपनी करती क्या है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को देखिए मैं बार बार समझा के थक चुका हूँ। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर ये गलती करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले वो दो चीज़ें ही देखते हैं। पहले सबसे पहले तो देखेंगे प्राइस। क्या प्राइस, अगर किसी कंपनी का मान लीजिए आप कोई अच्छी कंपनी है, 4,000 का प्राइस है, तो उसमें कहेंगे मैं इसे नहीं बाई करूँगा, बहुत महंगा है। और अभी यहाँ स्पाइस जेट में 38 रुपये का प्राइस दिख रहा है, तो इन्हें कहेंगे कि हम बाई करेंगे इसे। ये गलत अप्रोच है। और दूसरा यहाँ पे नाम सुने रहते हैं, जैसे टिप्सटर यहाँ पे नाम देते रहते हैं, बहुत सारे टिप देने वाले मिल जाएंगे आपको। स्पाइस जेट के तो आप देखे होंगे प्लेन्स भी आते हैं, मतलब प्लेन्स ऑपरेट करते हैं, तो काफ़ी इंडियन यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो रेवेन्यू ज़रूर बढ़ना चाहिए, तो इस थिंकिंग के साथ जाते हैं। जबकि थिंकिंग उल्टी होनी चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल पहला फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना होगा कंपनी का, डीप यहाँ पे, कि कंपनी करती क्या है। कंपनी करती है मालूम है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, कितना कैश फ्लो है, ये सब बिना देखे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी स्पाइस जेट में। अभी आपको आज के दिन ये 2% ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहानी कुछ और है। आज का भी वोलेटाइल ट्रेड था, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इसमें। अगर हम इसका कुछ ये देखिए, पिछले 4 सालों से इसका डेटा देखिए, मतलब क्या पैटर्न बनाया है दोस्तों ये। मतलब आपका जो पैसा है वो बिल्कुल यहाँ पे 160 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे थे। ऑल टाइम चार्ट भी आपके सामने लगा देता हूँ, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? शुरुआत में एक बस यही फेज़ ऐसा था जो यहाँ पे बाई किया 2004 में, वो थोड़ा डिसेंट गेन पे बैठा है, थोड़ा ही, मतलब एफडी के हिसाब से। लेकिन उसके बाद देखिए पैटर्न, देखिए ऊपर नीचे ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पे ये पैटर्न दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की नहीं होती। यहाँ पे इस तरह का लॉन्ग टर्म स्टॉक का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ किस प्रकार से पैटर्न बनता है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म स्टॉक का पैटर्न बिल्कुल इस तरह बनता है। अगर ये ग्राफ आप बनाना चाहें तो एक एक्सपोनेंशियल लाइन होगी ऐसे, और उसी के अराउंड ऐसे 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 ये फॉलो करते बन जाएगा ऊपर। तो वो पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल अच्छी कंपनी नहीं है। और एयरलाइन सेक्टर में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कैश फ्लो जनरेट कर नहीं पाती हैं कंपनियां, हमेशा कभी कभी घाटे में भी रहती हैं। तो चलिए इसमें रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है उसको भी देखा जाए कि क्यों ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइस जेट के लिए। आज आपको यहाँ पे रीज़न पता चल जाएगा मैं इस सेक्टर को क्यों डिसलाइक करता हूँ। डिसलाइक करने का देखिए पहला रीज़न तो बता दिया, प्रॉफिट्स कंपनी कभी कभी जनरेट करती हैं लेकिन कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो नहीं पाता है। दूसरा रीज़न ये है कि रेगुलेशंस काफ़ी लगे रहते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आप देखेंगे पल पल यहाँ पे इस सेक्टर में बदलते रहते हैं। इसी सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज फिर एक रेगुलेशन आया है, और बड़ा रेगुलेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइस जेट के लिए सो कॉज नोटिस यहाँ पे भेजा गया है। इसमें बेसिकली कहा गया है स्पाइस जेट के बारे में। अभी इंसिडेंट्स काफ़ी आप सुन रहे होंगे। इन्होंने देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आया है, और लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेके अभी तक, मतलब 1 अप्रैल से लेकर अब तक 6-7 जून तक यहाँ पे रिव्यू किया गया, और पाया गया कि बहुत सारे ओकेजन पे एयरक्राफ्ट आइदर, मतलब जहाँ से चालू हुआ जिस एयरपोर्ट से, वहीं दोबारा लाना पड़ा, या फिर जहाँ गया वहाँ भी एक, हम कह सकते हैं, डिग्रेडेड सेफ्टी मार्जिन से ले गया गया। मतलब मार्जिन यहाँ पे सेफ्टी जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, ऐसा कह रहे हैं ये नोटिस में। तो सरकार ऐसा कह रही है। तो इसमें क्या क्या पाया गया? अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे कि अभी कल ही एक पाकिस्तान में यहाँ पे लैंडिंग करानी पड़ी इमरजेंसी में। तो ये सब दोस्तों ये नोटिस ले रही है सरकार, और यहाँ पे लगातार यहाँ पे पूरे इंसिडेंट जो है गिनाए हैं। तो स्पाइस जेट देखिए बेसिकली कर क्या रही है यहाँ पे। इनके पास यहाँ पे सरकार ने लिखा भी है कि देयरफॉर यहाँ पे 3 वीक के अंदर, ये जो नोटिस आई है इसके 3 वीक के अंदर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। मतलब आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया सेफ्टी से, पैसेंजर की सेफ्टी से, तो आपके खिलाफ क्यों न यहाँ पे कार्रवाई किया जाए। ये सरकार ने कहा है 3 हफ्तों के अंदर ये नोटिस है, नोटिस के यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे रिवील्ड दैट एयरलाइन इज़ ऑपरेटिंग ऑन कैश एंड कैरी बेसिस पे और सप्लायर अप्रूव्ड वेंडर्स। तो जो इनके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं स्पाइस जेट के, उनको भी पेमेंट नहीं मिल पा रही रेगुलर बेसिस पे। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए शॉर्टेज बन रहा है स्पेयर पार्ट्स और फ्रिक्वेंट इन्वोकिंग ऑफ MEELs का। मतलब फाइनेंशियल स्थिति देखिए कंपनी की सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो वेंडर्स हैं इनको ही पेमेंट नहीं दे पा रही कंपनी। और जब पेमेंट नहीं कर पाएगी, जो स्पेयर पार्ट्स होंगे वो डेफिनेटली टाइम टू टाइम नहीं बदले जाएंगे, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी। यहाँ पे प्रॉब्लम किस तरह की होंगी?
पैसेंजर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड होंगी। कभी कभी यहाँ पे एरोप्लेन चलेगा, उसके बाद फिर से वहीं लैंड कराना पड़ेगा अपने जहाँ से चला है। तो इस तरह के हमने प्रॉब्लम काफ़ी सुने हैं, इसलिए आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो स्पाइस जेट मेरे ख्याल से फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके फाइनेंशियल अगर आपको दिखाऊं तो लार्जेस्ट प्लेयर है। ऐसे भी बात नहीं कर रहा हूँ चौथे पाँचवीं छठे की बात कर रहा हूँ, इंडिगो के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और 13% के आसपास मार्केट शेयर है। तो इनकी ये स्थिति बताइए। कंपनी के बारे में कुछ देख लेते हैं। मार्केट कैप 2300 करोड़ का और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। मार्केट कैप देखिए कितना कम है। तो इसमें नहीं जाना है दोस्तों कि प्राइस कम है, मार्केट कैप कम है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। सेक्टर देखिए चैलेंजिंग है ये, और यहाँ पे बिजनेस मेरे ख्याल से रिजर्व देख सकते हैं आप कितना नेगेटिव है। मतलब रिजर्व जो कि ऐड होते रहते हैं, यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, वो नेगेटिव है। कंपनी के पास टोटल एसेट्स अच्छे हैं। कर्जा देखिएगा 10,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें से 44% प्लेज है। CFO पैट कुछ नेगेटिव है, जनरेट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट तो जनरेट हो ही नहीं रहे हैं कंपनी से। तो यहाँ पे क्या ही यहाँ पे बिजनेस होगा। ये देखिए इंटरग्लोब की बात कर लें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कर्जा बहुत है, लेकिन यहाँ पे इंटरग्लोब में कभी कभी प्रॉफिट्स आपको अच्छे डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंटरग्लोब अच्छी कंपनी हो गई। देखिए इसके रिस्पेक्ट में तो अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें इसको जगह नहीं मिलेगी, इंटरग्लोब एविएशन को भी। कि आप उसमें सिलेक्ट करना चाहेंगे फिर कौन से 20 हम बेस्ट चुनते हैं। रिजर्व देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव बोरोइंग्स लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम बात कर लें कि कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रही थी क्या कंपनी 2010 से। फिगर आप देखिएगा, ये फिगर देखिए 2010 में 61 करोड़, 101 करोड़, उसके बाद -606 करोड़। मतलब 2 साल में जितना प्रॉफिट कमाया उसका यहाँ पे 4 गुना लॉस हो गया। फिर 191 करोड़, 1000 करोड़ लॉस, 687 करोड़। फिर बीच में कभी कभी प्रॉफिट शो कर देते हैं। ये देखिए 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट शो किया। तो लोगों को यही लगता है कि टर्न अराउंड हो गया, सेक्टर तो अब बदल ही गया है। लेकिन ये हो गया है और होने में बहुत अंतर होता है। 316 करोड़ माइनस में देखिए 935, 998। अब पिछले साल तो यहाँ पे रिकॉर्ड 1500 करोड़ का, जो कि कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह का दोस्तों इसमें है। कैश फ्लो भी अगर हम देखें तो ऑपरेशन से कंपनी कैश फ्लो कितना जुटा रही है, अगर ये देखेंगे तो ये भी बहुत वेरिएशन है इसमें। -54, 59, फिर 411 करोड़ का नेगेटिव। इसमें भी कुछ बड़ा फिगर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं मिलेगा। बीच में ये देखिए दिखा था, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर बात कर लें कंपनी के एफिशिएंसी की, तो ये कितना ड्रेस्टिक यहाँ पे बढ़ते हुए फिगर नज़र आ रहा है 25 दिन में। इसका मतलब क्या है, कंपनी को 25 दिन में अपने जो इनके कस्टमर्स हैं उनसे पेमेंट मिलती है। ये 25 दिन में रेवेन्यू बना लेते हैं। और पहले कितना फिगर था 6, 9, 4, 4। तो मतलब पहले तो कम था, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। प्रमोटर होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं चलिए। तो प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल बने हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं अजय सिंह यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो वो 60% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं। इसमें FIIs स्मार्ट होते हैं दोस्तों 5%। या पब्लिक थोड़ा उतना नहीं समझ पाती है टाइमली, और यहाँ पे 27 से यहाँ पे 38, 39, 40% कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि शेयर प्राइस जो है लगातार नीचे आ रहा था इस दौरान। तो पब्लिक को लगा कि यहाँ पे वैल्यू बन रही है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कभी कभी फॉलो कर लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं DIIs भी 8% थे 0 हो गए, FIIs 5 थे 1% हो गए। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। तो स्पाइस जेट में क्लियर कट आपको एक मेरे ख्याल से डिसीजन लेना होगा कि इस तरह के बिजनेस में आपको बनना है या नहीं। अगर देखिए पोर्टफोलियो में स्विंग के लिए खेलते हैं ऊपर नीचे, तो फिर स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। अगर स्टॉप लॉस के बिना काम कर रहे हैं तो मार्केट में आप फंस जाएंगे। टाइम देंगे इस ऐसी कंपनी को और रिटर्न कुछ जनरेट होगा नहीं। तो दोस्तों डिसाइड करिए, आप ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर में भी किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक जो है भरते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी टाइप में आप स्पाइस जेट को नहीं जगह दे सकते। अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो कोशिश किया करिए कि जो ब्लू चिप्स नाम है, मतलब कह सकते हैं देश की 100 बड़ी कंपनियां, उसी में ट्रेड करने की कोशिश करें। हालांकि ट्रेड मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लोगों को करना चाहिए। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो देखिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नए रिटेल इन्वेस्टर हैं पिछले 2-2.5 सालों में, उनके लिए मैं कहूँगा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही करिए, लेकिन अच्छी कंपनियों में डेफिनेटली करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। इस तरह के और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।